साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। इंडिया चैलेंजर वीक जो है वो शुरू हो चुका है और इंडिया चैलेंजर वीक में खिलाड़ी किस तरह से भाग लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं कि इंडिया चैलेंजर वीक में किन किन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, किस प्रकार सिलेक्शन किया जाएगा और हार्ड सीट पर किस तरह से उनके आने की संभावनाएं रहेंगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये इंडिया चैलेंजर वीक का ग्रांड प्राइज विनर सिलेक्शन के अंतर्गत ये दिया गया है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। Any PAP who has attempted at least one question, has scored 10,000 points or more in the PUG, has successfully filled the profile-related questions asked during the registration process on or before 7th November 2024 and plays the play-along game in accordance with the terms and conditions is eligible to be shortlisted for the grand prize winner determination. The cutoff criteria of 10,000 points in the PUG is subject to change at the discretion of the company. The grand prize and the eligibility thereof are specified in the below table. तो जैसा कि बताया गया है, इसमें कोई भी प्ले लॉन्ग प्लेयर जिसने कम से कम एक प्रश्न का प्रयास किया हो और 10,000 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों 7 नवंबर 2024 को या उससे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पूछे गए प्रोफाइल से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक भरा हो और नियम और शर्तों के अनुसार प्ले अलॉन्ग गेम खेला हो, वह ग्रैंड प्राइज विजेता निर्धारण के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के योग्य है। यानी कि साथियों, इसमें ज़रूरी है कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। यदि आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो प्रोफाइल पूरा कर लीजिए, तभी आप इसमें सेलेक्ट शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। यदि भले ही आपने सही उत्तर दिए हों या बहुत ही तेज़ी से आंसर दिया हो, कम समय में उत्तर दिया हो, यदि आपका प्रोफाइल पूरा नहीं हुआ है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे आप। तो इसलिए प्रोफाइल को जल्दी से ही आप, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 7 नवंबर 2024 को या उससे पहले, यानी 12 अगस्त 2024 से लेके 7 नवंबर 2024 के बीच यदि आपने प्रोफाइल पूरा कर लिया है तभी आप उसमें 12 अगस्त 2024 या उसके बाद परंतु 7 नवंबर 2024 से पहले यदि आपने अपनी प्रोफाइल पूरी कर ली है, प्रोफाइल में का फॉर्म आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, भर दिया है सफलतापूर्वक और सही नियम और शर्तों के अनुसार प्ले ऑन गेम खेला है, तो आप ग्रैंड प्राइज विजेता निर्धारण के लिए शॉर्ट लिस्ट होने योग्य हैं। और पीएचजी में 10,000 अंकों का कट ऑफ मानदंड कंपनी के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है। मतलब कम से कम आपको 10,000 अंक तो प्राप्त करना ही करना है कुल स्कोर पेलांग खेलते हुए। सभी पीएपी जिन्होंने निर्धारित समय सीमा 12 अगस्त 2024 से 7 नवंबर 2024 के भीतर केबीसी पंजीकरण अनुभाग में फार्म और प्रोफाइल पत्र अपडेट किए हैं, वे निम्नलिखित पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के पात्र हैं। देखिए, बिल्कुल वही बताया गया है कि सभी जो पीएपी जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में यानी 12 अगस्त 2024 से 7 नवंबर 2024 के भीतर केबीसी पंजीकरण अनुभाग में फार्म और अपडेट किए प्रोफाइल प्रश्न भरे हैं, यानी जो आपका ऐप है ना सोनलिब ऐप, उसमें जो प्रोफाइल सेक्शन है उसमें जाके आप अपना प्रोफाइल जो है वो पूरा कंप्लीट सही भर दीजिए, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होने के पात्र होंगे। भले ही आपने गेम में सही जवाब दिया हो, तेज़ी से जवाब दिया हो, परंतु यदि आपने प्रोफाइल पूरा नहीं किया है तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जल्दी से अपना प्रोफाइल जो है पूरा कर लीजिए, नहीं किया है तो यदि आपने प्रोफाइल पूरा कर लिया है इस तरह से, तो आप ये निम्नलिखित जो है ग्रांड प्राइज है वो आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होने के पात्र होंगे, जिसमें कि विनर जो सिलेक्शन है उसमें जो प्राइज है ग्रांड प्राइज, उसमें जो है आपको हॉट सीट पर जाने का चांस मिलता है। ये देखिए, ये टेबल में बताया गया है। ए मिनिमम ऑफ 10 शॉर्ट लिस्टेड पेप विल गेट ए चांस टू प्ले द शो एंड फर्स्ट contestant every week, a part of the Indian Challenger Week। और देखिए, इसमें बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो है वो इस अपना जो प्रोफाइल है वो 12 अगस्त 2024 के बाद और 7 नवंबर 2024 से पहले कंप्लीट कर लेना है।
और उपरोक्त पुरस्कार शर्तों को कंपनी के विवेक के आधार पर जोड़ा या संशोधित या रद्द किया जा सकता है। साथियों, कोई भी पैप प्लेयर जिसने कम से कम एक प्रश्न का प्रयास किया हो और पीएजी में 10,000 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और 7 नवंबर 2024 या उससे पहले पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पूछे गए प्रोफाइल से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक भरा हो। यानी प्रोफाइल आपने क्या है 7 नवंबर 2024 से पहले पूरा कर लिया हो। ये समय सीमा दिया गया है 12 अगस्त 2024 से 7 नवंबर 2024 के बीच, तभी आप जो है वो ग्रांड प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। भले ही आपने सही जवाब दिया हो, तेज़ जवाब दिया हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रोफाइल बिल्कुल आप पूरा कर लीजिए। सोनी लिप ऐप पे जाके प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह बिल्कुल सही भर लीजिए। इससे आप जब भी आप सही तेज से जवाब देंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट होने के पात्र हो जाएंगे और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। यदि आपने अच्छे से जवाब दिया हो तो, अच्छा परफॉर्मेंस किया हो तो वो जो पुरस्कार है वो आप प्राप्त कर सकते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए और उसके बाद हार्ड सीट पर जाने के लिए। लेकिन मेन चीज़ इसमें है कि आप प्रोफाइल अपना हर स्थिति में पूरा, आपका ये प्रोफाइल जो सेक्शन है वो हर स्थिति में पूरा होना चाहिए, तभी आप उसमें चयनित हो पाएंगे। और इस शर्तों को कंपनी अपने विवेक के आधार पर कंपनी द्वारा विवेक के आधार पर जोड़ा या संशोधित या रद्द किया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। और देखिए, इंडियाज़ चैलेंजर वीक में पात्र पीएपी को CMEPL द्वारा परिभाषित पूर्व निर्धारित आरक्षण मानदंडों के आधार पर डिफाइंड क्राइटेरिया के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और लगभग 500 पीएपी उच्चतम स्कोर के आधार पर, जो उच्चतम स्कोर करेंगे, हाईएस्ट स्कोर, उनको ICW ऑडिशन के लिए, ऑनलाइन ऑडिशन में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। कंपनी को आवश्यकता के अनुसार ऑडिशन के लिए अतिरिक्त बैकअप पीएपी को शॉर्ट लिस्ट करने का अधिकार है। यानी बैकअप खिलाड़ी भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे साथियों, ताकि जो चुने गए खिलाड़ी हैं यदि वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो बैकअप खिलाड़ियों को लिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। और आगे की स्पष्टता के लिए ICW से संबंधित एपिसोड के लिए ऑडिशन देने वालों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए निम्नलिखित पीएजी स्कोर पर विचार किया जाएगा। यानी देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से चुना जाएगा KBC 16 सीजन 16 के लिए और स्कोर कहाँ से कंसिडर किया जाएगा। देखिए, ये जो पहला सप्ताह इंडिया चैलेंजर वीक फर्स्ट है उसमें KBC 15 PIG वीक KBC 15 के जो PIP खिलाड़ी हैं, प्लेलॉन्ग प्लेयर हैं, फर्स्ट जो KBC 15 के जो वीक 17वें और 20वें 17वें से लेकर 20वें सप्ताह तक के जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था उनको बुलाया गया है इंडिया चैलेंजर वीक फर्स्ट के लिए सीजन 16 में। और इसी प्रकार से साथियों, इंडिया चैलेंजर वीक सेकंड में कम्पिटिटिव PIG स्कोर देखा जाएगा। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक जिन्होंने उच्चतम स्कोर किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा इंडिया चैलेंजर वीक सेकंड के लिए। और इसी प्रकार से इंडिया चैलेंजर वीक तीसरे में कम्पिटिटिव PIG स्कोर फ्रॉम एपिसोड 5 टू एपिसोड 19, यानी जो इसमें जो स्कोर देखा जाएगा वो देखा जाएगा एपिसोड 5 से एपिसोड 19 तक में जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे, उच्चतम स्कोर, उनको लिया जाएगा। इसी प्रकार से इंडियाज चैलेंजर वीक चौथे में कम्पिटिटिव PIG स्कोर फ्रॉम एपिसोड 20 टू एपिसोड 34, यानी 20वें एपिसोड से 34वें एपिसोड तक के उच्चतम स्कोर करने वाले जो प्लेयर हैं, प्लेलॉन्ग खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से इंडिया चैलेंजर वीक 5वें चैलेंजर वीक में कम्पिटिटिव PIG स्कोर फ्रॉम एपिसोड 35 टू एपिसोड 64, तो ये 64 दिया है, एपिसोड 35 टू एपिसोड 64। तो इनमें जो उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस जिनका रहेगा हाईएस्ट, उनको इसमें चयनित किया जाएगा, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो ऑडिशन हो इनको चुना जाएगा और चयनित होने पर, ऑडिशन सफलतापूर्वक पूरा करने पर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकेंगे। और उसके बाद फिर जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे तेज़ जवाब देंगे तो आपको फिर बजर चैलेंज पूरा करना होगा। जो बजर राउंड है
चैलेंजर वीक में जो बजट राउंड है, जिसके बारे में कई व्यूअर्स ने पूछा है, कई दर्शकों ने पूछा है कि ये क्या है और किस तरह से खेलते हैं इसको। तो साथियों, इसमें 2 खिलाड़ी इसलिए खेलते हैं क्योंकि चैलेंजर वीक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इंडियाज़ चैलेंजर वीक है, तो इंडियाज़ चैलेंजर वीक में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में यदि आपने तेज़ जवाब दिया, तो जैसे आप सबसे तेज़ जवाब देते हैं तो आपको तो चुना ही जाएगा, और आपके जस्ट बाद जिसने तेज़ जवाब दिया है उसको भी चुना जाएगा, और दोनों के बीच फिर चैलेंज राउंड होगा, बजट चैलेंज राउंड। उसमें जो जल्दी पाँच में जो प्रश्न दिए जाएंगे, उनको जितने प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे उनका जवाब आपको देना है। जो सबसे तेज़ जवाब देगा, सबसे पहले जवाब देगा बजर राउंड में, सबसे पहले बजर दबाएगा, उसको उस प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा। और यदि उसने सही उत्तर दिया तो फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो भी खिलाड़ी जो हैं वो सबसे तेज़ जवाब देंगे, वो बजर राउंड में जो सबसे पहले बजर दबा के जवाब देंगे, वो जो है वो हार्ड सीट पे पहुंच जाएंगे। मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 2 खिलाड़ियों को, सबसे तेज़ जवाब देने वाले 2 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, उनके बीच बजर राउंड होगा, और जो सबसे पहले बजर दबा के सही उत्तर देगा वो जो है वो हार्ड सीट पर पहुंच जाएगा। और यदि किसी खिलाड़ी ने यदि गलत जवाब दे दिया तो वो जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब जो अगला दूसरा खिलाड़ी है वो उसका उत्तर दे सकता है, सही उत्तर। यदि उसने सही उत्तर दे दिया तो उसके पॉइंट जुड़ जाएंगे, उसके स्कोर में वो पॉइंट जुड़ जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये चैलेंजर वीक का फंडा है। आपने देखा, मेरे ख्याल है क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 खिलाड़ी किस प्रकार से इसमें भाग लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वही नियम वगैरह दिए गए हैं इसमें कि ऑडिशन को जैसे कि बताया गया है, एक बार ऑडिशन के लिए यदि मोबाइल नंबर चुन लिया गया या पुष्टि हो गया, उसके बाद दूसरी बार उसी नंबर को नहीं चुना जाएगा। तो जो ऑडिशन में भाग लेने के लिए चुने जाने वाले पैप और उसकी संख्या को बदलने, घटाने, बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। देखिए, मतलब ये इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है अपने विवेक के आधार पे, आवश्यकता के अनुसार, व्हेन नीडेड, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से खिलाड़ियों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो साथियों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और देखिए, केबीसी प्ले लॉन्ग यूजर्स के लिए हार्ड सीट प्रतियोगियों के रूप में प्रतिभागियों के ऑडिशन मूल्यांकन और शॉर्ट लिस्टिंग का विवरण रोलक 1 में दिया गया है। जो इसमें दिया गया है वो बताया गया है इसमें। और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए पीएपी, जिन्हें ICW इंडियाज़ चैलेंजर वीक के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में भाग लेने के लिए चुना गया है, वे उस विशेष सप्ताह के लिए खेलने के लिए पात्र होंगे। और यदि किसी विशेष एपिसोड के मामले में या उस सप्ताह के लिए किसी विशेष एपिसोड के रद्द होने की स्थिति में पीएपी उन दिनों के लिए खेलने के पात्र नहीं होंगे। तो ये वही है, जैसे वो जिस सप्ताह यदि कोई एपिसोड रद्द हो जाता है तो वो उन दिनों खेलने के लिए पात्र नहीं होंगे, जैसा कि CMEPL अपने विवेक से तय करेगा, जो भी उसमें ज़रूरत होगी एज नीडेड। और इंडिया चैलेंजर वीक के दौरान प्रत्येक बुधवार को, देखिए ये जो है साथियों, यहाँ पे मिड वीक चैलेंजर जो है इसका भी इसमें कॉन्सेप्ट है। इंडिया चैलेंजर वीक के दौरान प्रत्येक बुधवार को अधिकतम 3 प्रतियोगियों को मिड चैलेंजर वीक के दौरान प्रत्येक बुधवार को अधिकतम 3 प्रतियोगियों को मिड वीक चैलेंजर के भाग के रूप में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो ये भी है एक अवसर। और मिड वीक चैलेंजर का चयन भारत चैलेंजर सप्ताह के दौरान उस विशिष्ट सप्ताह के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, परंतु इसका जो चयन होगा वो उस सप्ताह जो उपलब्ध सीट हैं उनकी संख्या के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है। और बाकी तो आप सब जान रहे हैं कि ग्रैंड पुरस्कार का विवरण कंपनी द्वारा ऐसे ग्रैंड पुरस्कार विजेताओं को PAG के लिए पंजीकरण के समय PFP द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। हाँ, तो ये आपके मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। तो इसलिए जो अपना मोबाइल नंबर है वो हमेशा चालू रखिए और रिचार्ज रखिए, अपने पास रखिए, ताकि आप मिस ना करें। KBC टीम द्वारा जब भी आपको सूचित किया जाए तो आपको वो मैसेज मिल जाए, आपका कॉल जो है वो रिसीव हो जाए। तो बिल्कुल अलर्ट रहा कीजिए। बिल्कुल ये अच्छा अवसर है। आप अच्छे से यदि परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, हाईएस्ट स्कोर करते हैं और बहुत तेज़ी से जवाब देते हैं, यानी कुल मिला के टोटल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा जाता है, तो आपका चयन होने की संभावना तो बनती ही बनती है। तो अच्छे से खेलते रहिए। बिल्कुल ये अवसर है, अभी बहुत सारे अवसर हैं इसमें बताया गया इंडिया चैलेंजर वीक में, तो इसको आप मत चूकिए। ये अवसर है, अच्छा है। तो ये अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से उत्तर देते रहिए।
और ये जो नीचे में बताया गया है, कंपनी समय समय पर ग्रैंड पुरस्कार विजेताओं को निर्धारण, समय सीमा और कार्यप्रणाली निर्धारित करने और घोषणा करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। तो ये तो हर कंपनी जो हैंडल करती है वो अपना जो है ये राइट्स तो रखती है, सुरक्षित रखती है। तो ये बताया गया है इसमें। तो अभी ये हमने अच्छे से देख लिया कि ये इलियास चैलेंजर जो है वो क्या है, ये इसमें प्राइज विनर का सिलेक्शन किस तरह से होना है, अभी हमने अच्छे से बता दिया। साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से खेलते रहिए और स्कोर अपना बढ़ाते रहिए। और इसमें मेन चीज़ है साथियों, आप उत्तर सही दें और तेज़ी से दें। देखिए, जहाँ तक हो सके आप गलत उत्तर ना दें। भले आप बोनस अंक ना ले पाएँ, लेकिन आप क्या है उत्तर जो है वो सही दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से करेक्ट आंसर दीजिए। और यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल जो टाइमिंग भी है वो तेज़ होगा और उत्तर भी आपका सही होगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, जीके अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से जीके पढ़ते रहिए, न्यूज़ पढ़ते रहिए। और न्यूज़ का मतलब ये करंट अफेयर, वहाँ से आपके करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो जीके है, स्टैटिक जीके, उसके लिए भी बहुत सारी बुक उपलब्ध हैं, ई बुक उपलब्ध हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। यानी आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर जाएगा। और जितना अच्छा आपका स्कोर जाएगा वो आपका जो चयन होने की, शॉर्ट लिस्ट होने की जो संभावना है वो पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। अच्छे से तैयारी करते रहिए और खेलते रहिए प्ले लॉन्ग। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।